और आधा श्लोक बोल लो, चाहे जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी आधा हो गया, लेकिन आधा भी नहीं आता तो कितना सच्चिदानंद रूपाय, बस इतना कहना। अर्थ हुआ कि हमने उस परमात्मा को याद तो किया, उसकी याद तो आई। याद का उल्टा कर लीजिए, जब तुम याद करोगे तो वो तुम पर दया करेगा महाराज। हाँ, पठस्सु सुख मुखे नहीं वह। और इधर बड़े सुंदर भाव से सवेरे के सत्र में हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा को सुना मीराबाई के माध्यम से। मीराबाई तो अलौकिक भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति है महाराज। उनके जैसा त्याग वैराग्य, उनके जैसा ज्ञान, ज्ञान आखिर है क्या? भगवान को जानने की इच्छा या अपने आत्म तत्व को जान लेना या भगवत तत्व को जान लेना ही ज्ञान है, समझ लो। कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? क्योंकि यहां नारद जी से आकाशवाणी ने यही कहा था कि तुम सत्कर्म करो और तुम्हारा सत्कर्म सफल होगा। तो सत्कर्म तो यही है जो ईश्वर के लिए किया जाए। जो कर्म संसार के लिए किए जाए वो लौकिक कर्म है, उनका कोई फल नहीं है, और उनका फल अगर यहां मिलेगा भी तो यही नष्ट हो जाएगा। हाँ। आपने धन कमाया, ये लौकिक कर्म है, लेकिन धन कमा करके यही तो तुमने खर्च कर दिया, उसे लेकर के तो गए नहीं साथ में। बहुत धन कमाया सिकंदर ने, और उसने ये शर्त रखी कि जब मैं जाऊं तो एक काम करना। जब वो मर रहा था तो बोला ऐसा काम करना कि मेरे कब्र के मेरे ताबूत के बाहर मेरे हाथ निकाल देना बाहर। हाँ। कहते थे सिकंदर के पास इतना धन था कि 40 ऊंटों पर लद करके उसकी चाबियां चलती थी तिजोरियों की। इतना धन था, इतनी तिजोरियां थी उसके पास। पर सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। उसने ये दिखाना चाहा संसार को कि मुझसे अधिक धन किसी के पास नहीं है, परंतु मैं जब जा रहा हूं तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। एक भजन में गाता था, लेकिन मैंने उसको गाना छोड़ दिया क्योंकि उसकी दूसरी लाइन मुझे पसंद नहीं आई। भागवत सुनोगे ना तो बड़ी चीजों का आपके लिए निचोड़ निकालना फिर प्रारंभ हो जाएगा, अगर ध्यान से सुनोगे भागवत। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ, यहां तक तो ठीक है होगा, पर 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ये गलत है बस। क्योंकि कफन का टुकड़ा तो मेरा लिबास हो ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूं, शरीर हूं का। कफन का लिबास तो शरीर है, शरीर का लिबास है कफन, आत्मा का लिबास नहीं हो सकता। इसलिए मैंने गाना छोड़ दिया। लेकिन मैं सच कहूं तो बात यही है, आधी लाइन तो सत्य सत्य है कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ पास होगा। तो कहने का अभिप्राय यही है हमारा कि जीवन में सबसे बढ़िया बात है भगवान का नाम, और वही तुम्हारे साथ जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, ना तो संशय, इसमें संशय की बात नहीं है। हम विश्वास उस पर करते हैं जो हमें तुरंत फल मिल जाता है, बाद में मिलने वाले पर हम विश्वास नहीं करते और उधर दौड़ पड़ते हैं बस। लेकिन वास्तविकता में ईश्वर के लिए किया गया कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म, वही सत्कर्म है। बाकी संसार के लिए किए गया कर्म सब लौकिक धर्म है। अपने लिए यही किया, यही नष्ट। भोजन बनाया और फिर खाया, और खाने के बाद फिर मल रूप में समाप्त हो गया। धन कमाया, यही खर्च हो गया। मकान बनाया, यही रह जाएगा।
ये लौकिक धर्म है। लेकिन जो सत्कर्म है, ईश्वर के लिए किया गया कर्म है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ,